जय मसीह की आप सभी मसीह भाई बहनों को। तो एक बहन ने कमेंट किया था कि भाई मैं प्रभु पर विश्वास तो करती हूँ लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। और तो मैं उस बहन को ये कहना चाहता हूँ, बहन आप ही नहीं हो, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर में विश्वास तो करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में हमें समय नहीं मिलता प्रार्थना करने का, पता हमें उलझाया जाता है, उलझा कर रखा जाता है कि हम प्रार्थना ना करें, क्योंकि शैतान अच्छी तरह से जानता है कि यदि हम प्रार्थना करें ना तो हमारे जीवन के जो बंधन होते हैं शैतान से जुड़ा हुआ, वो सब अपने आप टूटने लगता है। आमीन। क्योंकि शैतान आपको ये बातें भले ही मालूम ना हो, लेकिन शैतान को ये बातें बहुत अच्छे से पता है कि ये यदि प्रार्थना करने लगेगा तो मेरे लिए इसके घर में कोई जगह नहीं बचेगी। बस इसीलिए वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है और आपके मन में तरह तरह के बहाने डालता रहता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगी और तुम्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास करती हो तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम प्रार्थना करो या ना करो। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप विश्वासी हो तो आपको प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है और वचन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यदि आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है, और यदि आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से बातें करते हो। और क्योंकि ये वचन भी लिखा है कि जब तू प्रार्थना करता है तो तू मुझसे बातें करता है, और जब तू वचन को सुनता है तो मैं तुझसे बातें करता हूँ। हालेलुया। आपको ये दोनों बातें समझनी होगी, और ये दोनों बातें जब आप समझ जाओगे तब आपको प्रार्थना करना कोई मजबूरी नहीं लगेगा, बल्कि आपका इच्छा होगा कि आप प्रार्थना कर पाओगे। हालेलुया। इसीलिए आप ये न सोचो कि हमें प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। आप करो, चाहे आप बैठ कर करो या खड़े खड़े करो। बहुत से भाई बहन अपने मन से ही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो यदि आपको पास टाइम ना हो तो आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उस काम को करते करते भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो मैं कहीं नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद दिन को 12 घंटा से लेकर 14 घंटा तक काम करता हूँ, फिर भी मैं प्रार्थना कर पाता हूँ। यदि हमें टाइम नहीं मिलता ना तो मैं टाइम निकालता हूँ। आमीन। यदि हमें सवेरे 5 बजे काम पे जाना होता है तो मैं 3 बजे जग कर प्रार्थना करता हूँ, 4 बजे उठकर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भले ही मैं 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करूँ, लेकिन ये प्रार्थना मेरे लिए पूरे दिन काम करता है। आमीन। इसीलिए यदि आपके पास समय नहीं है तो आप समय निकालिए। सोने से पहले आप प्रार्थना जरूर करें, उठने के बाद भी आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपके साथ रह सके। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भाई बहनों को ये बातें समझ में आया होगा। तो आज के बाद कोई बहाना नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं कहता आप बहाना कर रहे हो, देखा है बहुत से भाई बहनों को साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम निकाल पाएँ परमेश्वर के लिए। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा ब्लेस करे। आमीन।